हाँ गुरु, आज की तरह हम बात करने वाले हैं बहुत सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में। हाँ गाइस, नारुतो शिपुडेन के हिंदी के एपिसोड्स को अब एनिमे बूथ के ऊपर दिखाना स्टार्ट कर दिया गया है। अब देखो कब से दिखाना स्टार्ट कर दिया गया है, वो भी मेरे पास अपडेट निकल के आ चुका है। उसके साथ साथ हमारे माय हीरो अकेडमिया के हिंदी एपिसोड्स के ऊपर भी अपडेट निकल के आ रहा है। वन पीस के हिंदी एपिसोड्स के ऊपर अपडेट निकल के आ रहा है और शिनचैन की न्यू हिंदी डब मूवी के ऊपर भी अपडेट निकल के आ रहा है और उसका रिलीज डेट भी निकल के आ चुका है कि सोनिया के ऊपर कब दिखाया जाएगा। सब कुछ बात करेंगे। तो हाँ गुरु, करें इस वीडियो को शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है द मोस्ट ग्लोबल डिमांड अवार्ड्स के ऊपर। हाँ गाइस, इसके अंदर द मोस्ट यानी कि 2024 के सबसे ज्यादा पॉपुलर एनिमेस कौन से है बोल के उसका अवार्ड निकल के आ रहा है और उसके नॉमिनीज भी हमारे सामने निकल के आ चुके हैं। उसके अंदर हमारा सोलो लेवलिंग, वन पीस, डीमन स्लेयर का सीजन 4, उसके साथ साथ फेरिन का भी एनिमे है गाइस, इनको नॉमिनेट किया गया है। वो भी मोस्ट पॉपुलर 2024 यानी कि टॉक ऑफ द टाउन कौन से एनिमे थे। मतलब उसी तरह से आप लोग सोच सकते कि मतलब किसे मतलब अवार्ड मिलेगा 2024 का। तो मेरे ख्याल से विनर तो सोलो लेवलिंग ही होने वाला है। टॉक ऑफ द टाउन वही रहा था, तो मेरे ख्याल से अवार्ड तो सोलो लेवलिंग को मिलना चाहिए। इस बार तो मैं वोट सोलो लेवलिंग को ही दूंगा। पिछली बार मैंने वन पीस को दिया था, तो देखते हैं कौन सा एनिमे जीतता है ये अवार्ड। दूसरा एनिमे अपडेट क्या रहेगा सभी क्रंचीरोल के एनिमे अवार्ड के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रंचीरोल के एनिमे अवार्ड्स के अंदर अब एक न्यू कैटेगरी को ऐड ऑन कर दिया गया है। मतलब क्रंचीरोल के एनिमे अवार्ड्स के अंदर 32 कैटेगरीज है, जिसके अंदर अब हिंदी डब यानी कि हिंदी वॉइस आर्टिस्ट को यानी कि हिंदी डब वॉइस आर्टिस्ट के को भी डाल दिया गया है। और बेस्ट हिंदी डब वॉइस आर्टिस्ट कौन सा होने वाला है 2024 का, वो आप लोगों को पता चलेगा। वो भी 25 मई को यानी कि टोक्यो के अंदर मतलब ये अवार्ड मतलब सेशन होने वाला है। और लिटरली गाइस, हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी चीज होने वाला है। पहली बार एक कैटेगरी बनी है, वो भी हिंदी डबिंग वॉइस आर्टिस्ट के लिए। एक बेस्ट हिंदी डबिंग वॉइस आर्टिस्ट कौन सा होने वाला है हिंदी डब का बोल के वो अवार्ड भाई मतलब भाई एक बहुत बड़ी चीज हो गई ना हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के लिए। और लिटरली एक पहली बार हो रहा है। बहुत सारे इंस्टाग्राम हैंडल के बंदों ने भी काम किया है, बहुत सारे से पोस्टर बना के लाइक गोकू ऑफिशियल रियल हो गया। और भाई बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम के हैंडल के लोग हैं जिन्होंने डबिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत सारी चीजें की, पोस्टर्स बनाई। अब उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, तो भाई साहब इनको भी कुछ क्रेडिट तो जाता ही है। दूसरा एनिमे अपडेट क्या रहा है शिनचैन की एक न्यू हिंदी डब मूवी के ऊपर जिसे सोनिया के ऊपर दिखाया जाने वाला है। जिस मूवी का नाम है शिनचैन द मूवी द सिंगिंग बॉम्ब। हाँ गाइस, इस मूवी को 14 दिसंबर को यानी कि अगले हफ्ते यानी कि 1 PM को दिखाया जाने वाला है। एक जबरदस्त मूवी होने वाली है भाई साहब। मतलब हिंदी डब में कितनी मूवीज को डब कर रहा है भाई। मैंने पहले सोचता था कि हमारा सोने का जो भाई साहब लाडला है वो नारुतो है, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि सोनिया का लाडला तो भाई साहब शिनचैन है। मतलब बैक टू बैक भाई साहब इसकी तो हिंदी डब की मूवीज की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है और ये हिंदी डब की मूवीज दिखाते जा रहे हैं। अबे नारुतो की कोई मूवीज को दिखा दो भाई साहब। मतलब दूसरा एनिमे अपडेट क्या रहेगा सभी डैन रन के एपिसोड्स के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डैन रन के सीजन 1 को खत्म होने में सिर्फ 2 ही एपिसोड बचे हुए, यानी कि डैन रन के हमारे जो है ना सीजन 1 के अंदर 12 एपिसोड्स थे। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं 12 एपिसोड के अंदर सिर्फ 2 ही एपिसोड बचे हुए हैं और 10 एपिसोड्स को दिखाया जा चुका है। तो वो 2 एपिसोड दिखाने के बाद डैन रन की सीरीज है ना गाइस, यानी कि डैन रन के सीजन 1 को मतलब दी एंड हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा भाई साहब। और लिटरली सीजन 1 खत्म हो जाएगा। बात रही सीजन 2 की, तो आप लोगों को वो 2025 में देखने के लिए मिलेगा और जेम फेस्ट के अंदर उसकी अनाउंसमेंट भी आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। हमारा दूसरा एनिमे अपडेट क्या रहेगा सभी वन पीस के सीजन 1 के हिंदी एपिसोड्स के ऊपर। तो आपको पता होगा कि वन पीस के सीजन 1 के हिंदी एपिसोड्स को यानी कि वन पीस के एपिसोड नंबर 1 से हमारे कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर हिंदी डब में संडे से यानी कि कल से दिखाया जाने वाला है बोल के आप सभी लोगों को पता होगा। वो भी 1 PM से यानी कि 1 बजे से लेकर 3 बजे से मतलब 3 बजे तक आप लोगों को वन पीस के एपिसोड्स को दिखाया जाने वाला है। और उसके 6 एपिसोड को यानी कि 6 एपिसोड्स को हर संडे आप लोगों को वन पीस के एपिसोड्स को दिखाया जाएगा बोल के ये भी अपडेट हम लोगों को मिल चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी बात से मतलब भाई साहब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे मतलब कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर। अरे भाई साहब 10-10 एपिसोड्स को तो दिखाओ, आप लोग सिर्फ 6 एपिसोड्स को दिखा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हमारे सोनिया को ही देख लो। मतलब जब वो नारुतो को दिखा रहे हैं तो वो लोग नारुतो के 2-2 एपिसोड्स को दिखाते हैं। और लिटरली मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग चिंदी चोरी वैसे नहीं करते, सीधा दिखाते हैं। वो लोग एपिसोड को 2-2 एपिसोड्स को दिखाते हैं हर दिन। और इसी तरह से मतलब कार्टून नेटवर्क इंडिया भी मतलब दिखा सकता था, लेकिन नहीं, वो सिर्फ 6 एपिसोड्स को दिखा रहा है, वो भी संडे को दिखा रहा है, मंडे टू फ्राइडे भी नहीं दिखा रहा है। ये क्या ही कर सकते हैं, अब उनका डिसीजन है। तो भाई साहब वो मतलब वन पीस को तो दिखा रहे यार इंडिया के अंदर, यही बहुत बड़ी बात है। तो भाई साहब हम लोग इसके ऊपर भी कोई भाई साहब देख गाइस मतलब उनको हेट नहीं देंगे कार्टून नेटवर्क इंडिया को, लेकिन भाई साहब आप लोग कुछ ऐसा कर सकते थे बोल के मैं मेरा मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ।
दूसरे एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी माय हीरो एकेडमिया के हिंदी एपिसोड्स के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि माय हीरो एकेडमिया के हिंदी एपिसोड्स को कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर फिर से दिखाना स्टार्ट कर दिया गया है, यानी कि इसके सीजन 1 के एपिसोड्स को हाँ गाइस हर संडे हमारे कार्टून नेटवर्क इंडिया के ऊपर 3 PM से दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ चुका है। तो गाइस इसके सीजन 7 का क्या होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्दी आप लोगों को माय हीरो एकेडमिया के सीजन 7 के एपिसोड्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, वो भी हिंदी डब में। सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ट्रेलर यानी कि कुछ फैंस के लिए जागरूकता लाने के लिए इसके एपिसोड्स को दिखाया जा रहे हैं, सीजन 1 के एपिसोड्स को। और जल्दी आप लोगों को सीजन 7 के एपिसोड्स भी दिखाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब सीजन 1 के जब एपिसोड खत्म होंगे तभी आप लोगों को सीजन 7 के एपिसोड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, कार्टून नेटवर्क इंडिया आप लोगों को जल्दी ही सीजन 7 के एपिसोड्स भी दिखा देगा। लास्ट एनीमे अपडेट निकल के आ रहा है अभी नारुतो शिपन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे नारुतो शिपन के एपिसोड्स को हाँ गाइस एनीमे बूट चैनल के ऊपर दिखाना स्टार्ट कर दिया गया है बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यानी कि फायकागे समिंटार के एपिसोड नंबर, यानी कि जब हमारा माद्रा उचिया जो हाँ गाइस फायकागे समिंटार के अंदर आके अनाउंसमेंट करता है कि मैं एक 4th ग्रेट निंजा वार की अनाउंसमेंट कर रहा हूं बोल के, यानी कि जब वो 4th ग्रेट निंजा वार की अनाउंसमेंट करता है तो गाइस तभी के एपिसोड से हाँ गाइस एनीमे बूथ के ऊपर एपिसोड्स को स्टार्ट कर दिया गया, यानी कि कल से उसके एपिसोड स्टार्ट हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे एनीमे बूथ के ऊपर हमारे जो ना गाइस फायकागे समिंटार के एपिसोड खत्म होंगे तब से हम लोगों को एनीमे बूथ के ऊपर जो ना गाइस हमारे नारुतो शिपन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स को दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। अब इसका रिलीज डेट क्या है, यानी कि न्यू एपिसोड का रिलीज डेट क्या है गाइस, उसका मैं रिलीज डेट आप लोगों को कल बताने वाला हूं। इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को दबा देना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो गाइस आप लोगों को नारुतो शिपन का रिलीज डेट जानना है तो भाई जल्दी से जल्दी आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। और मुझे इंस्टाग्राम की ओर फॉलो नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, भाई साहब जाके फॉलो कर लो यार, क्योंकि वहां भी मैं जल्दी नारुतो के एनीमे अपडेट्स देना वहां देता हूं। तो भाई साहब जाके फॉलो कर लो। तो मिलते हैं कैसे इंटरेस्ट के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाइयों।